नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट। जैसे कि हम लोग एनपीओ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और मैंने आपको कई इन्फॉर्मेशन एनपीओ के बारे में दिया है। साथ ही साथ में ये भी बताया है कि एनपीओ अपने रिकॉर्ड को कैसे मैनेज करेगी। तो जिसमें हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बैलेंस शीट के बारे में जाना। बैलेंस शीट को यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग रिसिप्ट पेमेंट्स देखते हैं। रिसिप्ट पेमेंट्स से ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये रहा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसी से ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रेवेन्यू नेचर, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल नेचर, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है। इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर, इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं। तो हमें यहाँ पर रेवेन्यू नेचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम दी फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ द गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर the income expenditure account for the year ended 31st March 2019। ईयर को आप ध्यान रखिए, ईयर 31st मार्च 2019। ये जो ईयर है इसे हम लोग करंट ईयर बोलेंगे। ये हमारा करंट ईयर है। और प्रीवियस ईयर जो कि 2018 होगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये आपका 2018-19 है करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर 2017-18 होगा। तो आगे बात करते हैं। ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट दे रखा हुआ है। इसमें आप पहले रिसिप्ट साइड देखिए, लिखा है टू कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ये प्रीवियस ईयर का कैश है। तो जब भी हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये आपका एसेट्स में दिखेगा बैलेंस शीट के। इसी तरह टू कैश एट बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का कैश का बैलेंस है। तो ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा, वो भी ओपनिंग में। ये दोनों जो कि आपके कैपिटल नेचर है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन 2017-18, ये प्रीवियस ईयर है। 2018-19 ये करंट ईयर है। 2019-20 ये नेक्स्ट ईयर है। तो हमें तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का लेना है, इट मीन 2018-19 का लेना है। ये इनकम आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करनी है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है ये आपका कैपिटल नेचर है। तो ये आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। एंट्रेंस फीस, जब भी एंट्रेंस फीस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो वो रेवेन्यू नेचर इनकम मानी जाती है। तो ये आपका करंट ईयर का रेवेन्यू नेचर इनकम है। लाइफ मेंबरशिप, ये कैपिटल नेचर इनकम होती है। तो इसे आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करेंगे, कट कर देते हैं। इसी तरह डोनेशन फॉर बिल्डिंग को भी कट कर देते हैं। टू इंटरेस्ट रेवेन्यू नेचर, लॉकर्स रेंट रेवेन्यू नेचर। इस तरह आपको सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर मिल गया है, एंट्रेंस फीस मिल गया है, इंटरेस्ट मिल गया है, लॉकर्स रेंट, ये आपके रेवेन्यू नेचर है जो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे। अब हम लोग पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पेमेंट में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि रेवेन्यू नेचर को अलग कर लें, कैपिटल नेचर को अलग कर लें, क्योंकि हमें रेवेन्यू नेचर से मतलब है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू नेचर, लाइटिंग रेवेन्यू नेचर, रेट्स एंड टैक्सेस रेवेन्यू नेचर, टेलीफोन चार्जेस रेवेन्यू नेचर, पोस्टेज एंड कैरियर रेवेन्यू नेचर,
वेजेस एंड सैलरी, रेवेन्यूचर, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेवेन्यूचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये आपका कैपिटल नेचर है। तो कैपिटल नेचर हमारा बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स के रूप में, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो नहीं करेंगे। कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2019, ये आपका कैश बच गया है, और कैश नॉर्मली कैपिटल नेचर होता है, तो ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है। इसके बाद कैश एट बैंक, ये भी आपका एसेट्स है, कैपिटल नेचर है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, वो भी करंट ईयर के। इट मीन यू कैन से दैट क्लोजिंग, ये क्लोजिंग, ये क्लोजिंग। तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर इनकम रखनी है और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर रखनी है, जो कि हमने ढूंढ लिया है। ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें एडजस्टमेंट है नहीं, और आपको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे आप बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसे भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, जिसके ये प्रिपेयर कर रहे हैं उस संस्था का नाम लिखेंगे, जैसे लिखा है गोल्डन क्रिकेट क्लब। ये उस संस्था का नाम। आप स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन को हमने लिख करके सॉल्व किया है। आइए इसको समझते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक पोर्शन जो कि आपका डेबिट है और एक पोर्शन आपका क्रेडिट है। तो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर का कॉलम है और अमाउंट, क्रेडिट साइड इनकम का कॉलम है और अमाउंट है। तो सबसे पहले हम इनकम की बात करेंगे। ठीक है। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले हमने सब्सक्रिप्शन लिखा, वो भी करंट ईयर का। करंट ईयर का मतलब जो हमारा 2018-19 का सब्सक्रिप्शन है वही लिखेंगे, सिर्फ उसी को लिखना है, क्योंकि हमें करंट ईयर का ही देखना है। इसके बाद एंट्रेंस फीस, जो करंट ईयर में आपको एंट्रेंस फीस मिली है, इंटरेस्ट, लॉकर्स, रेंट, इतने आपकी जो इनकम है वो हमने लिख दिए, और ये करंट ईयर के हैं, 2018-19 के हैं। आफ्टर दैट हम एक्सपेंडिचर साइड बात करें तो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस एंड सैलरी, इंश्योरेंस, ये हमने एक्सपेंडिचर्स लिख दिए। और इसमें खासियत ये है कि हमने सिर्फ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर इनकम को ही लिया है। इट मीन हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर इनकम ही लेने हैं जब भी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद हमने देखा कि क्रेडिट साइड का ज्यादा हो रहा है, तो हमने क्रेडिट साइड को ऐड किया, और वो आपका टोटल आ रहा है 3,08,000। और इसी क्रेडिट के अमाउंट को हमने डेबिट साइड ट्रांसफर किया, और उसमें डेबिट के कॉलम में लिख दिया 3,08,000। आफ्टर दैट जितने एक्सपेंसेस थे, जितने एक्सपेंसेस हमने किए हैं, वो भी रेवेन्यू नेचर को, उनको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इस चीज को क्रेडिट के टोटल अमाउंट से माइनस किया, फिर जो रिजल्ट आया वो हमने बीच में लिखा है, जिसे हम कहते हैं सरप्लस। इस सरप्लस को हम लोग कहते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरह आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हम लोग आज एक ये भी देखेंगे
कि इंट्रेंस फीस को कैसे आप ट्रीट करोगे। जब भी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे शो करोगे, ये बात हमें जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो हमारा जो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसे हम ओवरली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा कि वो बैलेंस शीट में आएगा। तो देखते हैं, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 in the each of the following alternative cases. Okay, case first, during the year 2016-17 entrance fees received rupees 1,50,000। तो ये जो आप देख रहे हैं एंट्रेंस फीस, जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, नथिंग, नो इन्फॉर्मेशन कि ये आपका रेवेन्यू नेचर है, रिसिप्ट है या कैपिटल नेचर। जब भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन ना दे एंट्रेंस फीस के बारे में, तो वो रेवेन्यू नेचर माना जाता है। और रेवेन्यू नेचर जब भी मानोगे तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड शो करोगे। इसके बाद केस 2, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव 1,50,000। It is the policy of the club to treat the entrance fees was revenue receipt। तो जब भी रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट केस 3, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 entrance fees received 1,50,000। It is the policy of the club to treat the entrance fees as a capital receipt। जब भी हम एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, या फिर इसको हम कैपिटल फंड से ऐड करके भी शो कर सकते हैं, तब ये रेवेन्यू नेचर आपका नहीं आएगा। आफ्टर दैट केस 4, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 entrance fees received rupees 1,50,000। according to policy of the club 40% of the entrance fees is to be capitalized। तो इसका जो आप 40% कैलकुलेट करेंगे, उसे हम कैपिटल नेचर रिसिप्ट मारेंगे और वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो की जाएगी, या फिर इसको कैपिटल फंड से ऐड कर कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं। बाकी जो 60% है वो कैलकुलेट करेंगे, और 60% आपका रिसिप्ट एंड बाकी आपका 60% जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस तरह अगर हम 60% कैलकुलेट करें तो 60% आएगा 90,000 आपका जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और 60,000 जाएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, और इसे हम कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। तब तक के आप अपना ख्याल रखिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए, और जो क्वेश्चन में बताएं उसको आप सॉल्व करिए। नमस्कार, धन्यवाद।